होमवर्क खेल बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको भी अपने हिंदी सब्जेक्ट के होमवर्क में मुख्य समाचार डायरी लेखन का काम मिला है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा होमवर्क केवल 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में हम 27 से 31 मई तक के मुख्य समाचार पर डायरी लेखन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इस वीडियो से आपको अपना होमवर्क पूरा करने में कुछ भी हेल्प मिलती है तो आप लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं और आगे का होमवर्क आपको अगली वीडियोस में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 27 मई से। यहाँ पर आपको 27 मई की एक मुख्य खबर दिखाई दे रही है। खबरें बहुत सारी हो सकती हैं, हमने रैंडमली किसी भी एक खबर को उठा लिया है और अब इस खबर पे हम डायरी लेखन करने वाले हैं। डायरी लेखन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य खबर है उसका जिक्र वहां पर जरूर आना चाहिए। बाकी उसके इर्द गिर्द आप कोई भी कहानी बुन सकते हैं, कोई भी अपने मन के भाव आप किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मुख्य समाचार डायरी लेखन का काम हॉलीडेज होमवर्क में क्यों दिया जाता है? यह काम इसलिए दिया जाता है ताकि इस बहाने से बच्चों को मुख्य समाचारों की जानकारी भी होगी और साथ के साथ वे अपनी हिंदी राइटिंग स्किल्स में भी सुधार ला पाएंगे। वैसे तो ये होमवर्क बच्चों को खुद ही करना चाहिए, लेकिन इस चैनल पर हम आपकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत है और बच्चों को बहुत सारे काम है। इसलिए आपका समय बचाने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि सामने लिखे उत्तर को बिल्कुल आंखें बंद करके बस अपनी कॉपी में लिख दिया। अगर आप इस होमवर्क के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, मतलब जो आपके टीचर आपको सिखाना चाहते थे उसे आप सही मायने में सीखना चाहते हैं और वो भी कम समय में, तो आपको क्या करना है, आगे जो मैं डायरी लेखन आपको दिखाने वाली हूँ उसे आपको बोल कर लिखना है। जब आप उसे बोल कर लिखेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपके दिमाग में याद रहेगा। और जिन टीचर्स ने अपने बच्चों को ये होमवर्क नहीं दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उन्हें इस तरीके का होमवर्क बच्चों को जरूर देना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कराने के लिए भी और हिंदी लैंग्वेज के लिए भी। तो चलिए ये जो हमारी खबर है इसे पढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राष्ट्रपति मुर्मू की जाति पर टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज। ठीक है, इस न्यूज को पढ़ के हमें पता लग गया कि इन दो लोगों ने, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने हमारे देश की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू की जाति के बारे में कोई टिप्पणी की है। तो अब हम अपनी डायरी में इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। डायरी की शुरुआत हमेशा आप इस तरीके से करते हैं, मेरी प्रिय डायरी, और डेट डालते हैं। वो सब काम आपको ही करना है, हम यहाँ पर केवल मेन चीज पर फोकस कर रहे हैं। आज मुझे काफी चौंका देने वाली खबर मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राष्ट्रपति मुर्मू की जाति पर टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज की गई है। अब ये जो सेंटेंस है इससे ये नहीं पता लग रहा कि उन्होंने जाति पर क्या टिप्पणी की है, तो वो लाइन जरूर बतानी है यहाँ पर। तो मैंने आपके लिए पूरी की पूरी खबर पढ़कर उसका सार निकाल के यहाँ पर लिख दिया है, इससे आपका समय बचेगा। चलिए अगली लाइन में आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है। दरअसल केजरीवाल और खड़गे ने कहा था कि राष्ट्रपति दलित हैं, इसलिए उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। तो ये टिप्पणी उन्होंने की है। यह खबर चिंताजनक है। एक राष्ट्रपति की जाति पर ऐसे टिप्पणी करना निरादर है, यानी कि उनका अपमान किया जा रहा है और ये समाज को विभाजित करने के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। वे बांट रहे हैं कि वे कौन सी जाति की हैं। हमें अपने नेताओं से समझदारी और संवेदनशीलता की उम्मीद होती है। ऐसे बयानों का प्रयोग ना करके हमें सभी समाजी वर्गों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरीके से इस खबर पे बेस्ड हमने ये डायरी एंट्री यहाँ पर कर ली है, जो कि तकरीबन 100 शब्दों में हो गई है। आप इस खबर को लेते हुए कुछ भी लिख सकते हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि आप खबर यहाँ से देखिए और उससे रिलेटेड स्टोरी कुछ और अपने आप बुनिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे ही चैनल से देखकर 20 बच्चे सेम टू सेम ले जाकर लिख दें और तो टीचर को पता लग जाएगा कि ये कहां से सबने कॉपी किया है। चलिए नेक्स्ट हम 28 मई की न्यूज पर आते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन। आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में नया संसद भवन बनाया गया है। तो अब हम अपनी डायरी एंट्री में देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्या क्या बातें लिख सकते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिकल डे, यानी कि ये ऐसा दिन है जिसे हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नया पार्लियामेंट हाउस हमारे देश में बनाया गया है। तो उन्होंने वहां पर क्या क्या किया और इस पार्लियामेंट हाउस की क्या क्या खूबियां हैं, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर आयोजन की शुरुआत की और प्रधानमंत्री ने कहा कि नई संसद की आवश्यकता बहुत लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। इस खबर को पढ़ने के बाद सबसे पहला सवाल ये आता है कि नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, इसलिए नए संसद भवन को टेक्नोलॉजी से लैस बनाया गया है और इसमें कला और कौशल दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी के अनुसार संसद की यह नई इमारत देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मेहनतकशों को आभार व्यक्त किया और विभिन्न धर्मों के तालमेल की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिन श्रमजीवियों ने इस संसद भवन को बनाने में मेहनत की है और जल्दी से जल्दी इसको बनाकर तैयार किया, हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए। नीचे डायरी एंट्री में आप अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 29 मई की मुख्य खबर। यह खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। अगर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में नहीं मालूम है तो अगले डायरी लेखन से आपको इनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहली मेड इन इंडिया ट्रेन है और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को पूरे देश में चलाए जाने का प्लान है। अभी तक तकरीबन 14 ट्रेन पहले चलाई जा चुकी हैं। यह हमारे देश की 15वीं ट्रेन है और इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है तो जो पहले वाली फास्टेस्ट चलती थी ये उससे 1 घंटा और कम समय लेगी और इससे यात्रियों का समय बचेगा। यह नई सेवा गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जिससे सबसे हाई स्पीड वाली ट्रेन के जरिए वर्तमान में यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। यह भारत की स्वदेशी उत्पादन क्षमता का प्रतीक है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का एक कदम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये स्वदेशी उत्पादन है, सब कुछ इसमें हमारे देश में ही बनाया गया है। 30 मई की खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। अब भारत में तो क्रिकेट प्रेमी भरे पड़े हैं। सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 के फाइनल में जीतकर 5वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग की विजेता बनी। जिन स्टूडेंट्स को क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज है वे अपनी तरफ से और भी तथ्य और भी फैक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं क्रिकेट के बारे में बहुत अधिक नहीं जानती हूं, इसलिए जैसा मैंने न्यूज में पढ़ा उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 100 शब्द लिखने की कोशिश की है। सीएसके ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 के फाइनल में 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। चेन्नई ने महज 15 ओवर में 171 रन का टारगेट चेज कर लिया, मतलब उसका पीछा किया, चेज किया। चेन्नई लगभग यह मैच हार ही गई थी, लेकिन अंत में रविंद्र जडेजा ने अपने जादू से चेन्नई को 5 विकेट से मैच जितवा दिया। इस मैच में एमएस धोनी ने गिल को स्टंप आउट कर दिया और इस खबर के साथ साथ जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी वो ये थी कि माही ने शुभमन को आउट करने के लिए केवल 0.1 सेकंड में रिएक्ट किया था। ये बहुत ही कम समय है। सीएसके को आखिरी 2 गेंद पर 10 रन की जरूरत थी और सर जडेजा ने एक पर छक्का तो दूसरे पर चौका जड़कर सीएसके को चैंपियन बना दिया। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों को काफी पसंद आया। तो ये हो गया हमारा डायरी लेखन। डायरी लेखन में आपको वैसे अपने मन की बात लिखनी होती है। अब अगर यहाँ पर आपका उद्देश्य सिर्फ अपने हॉलीडेज होमवर्क को पूरा करना है तो आप यहाँ से इसको ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, और अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके भी हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से कर सकते हैं। तो उसमें आपका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन बोल बोल कर लिखिएगा, तभी फायदा होगा वीडियो बनाने का। अब हम यहाँ पर 31 मई की मुख्य खबर देख रहे हैं। बाकी की न्यूज हम अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि आप इस तरीके की वीडियो फ्यूचर में भी चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लिव,
ये सब जो है जिन्हें आजकल हम इंटरनेट के थ्रू अपने टीवी पर देखते हैं, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। अब नया नियम आया है इनसे रिलेटेड कुछ तंबाकू विरोधी चेतावनी के बारे में, तो उसे हम अपनी डायरी में पढ़ते हैं। एंटी टोबैको डे पर एक सूचना जारी की गई है कि अब से ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियम लागू होंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो कि ओटीटी पर जितनी भी फिल्में, सीरियल्स या वेब सीरीज आ रहे हैं, उनमें खुलेआम सिगरेट, शराब ये सब खाया पिया जा रहा है और उसके साथ में कोई चेतावनी नहीं आती है। तो उससे रिलेटेड ये रूल आया है। इससे पहले इन प्लेटफॉर्मों पर धूम्रपान संबंधित सीन्स दिखाए जाते थे, लेकिन उनमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती थी। यानी कि अब से नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। जैसा कि हमारे सिनेमा घर में अगर आपने देखा हो कि वहां पर कुछ सेकंड का एक वीडियो चलाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि तंबाकू सेवन आपके लिए हानिकारक है। सिनेमाघर और टेलीविजन चैनल में दिखाई जाने वाली यह सामग्री ये पहले से ही अनिवार्य है। जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है। यह सब नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि बच्चों और युवाओं को यह संदेश मिले कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। नहीं तो इससे बच्चों को क्या सीख मिलती है? वो ये सोच रहे हैं कि खुलेआम सिगरेट पिए जा रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए इस टाइप की वैधानिक चेतावनी, स्टैट्यूटरी वार्निंग देना बहुत जरूरी है। इसमें साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि इस साल हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमने देखा है कितने ही रेलवे स्टेशन पर और कितने ही गरीब जो एरिया होते हैं वहां पर उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इसकी इतनी लत लग चुकी है कि वो अपना सारा पैसा उन पर उड़ा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 5 डायरी लेखन किए और इनसे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी और दूसरी बात मैंने जो आपको इतना सारा एक्स्ट्रा ज्ञान दिया उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरी बात, जब आप लिखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। तो इसलिए इन सभी फायदों को पाने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही है होमवर्क हेल्प बाय आरजी, हम चाहते हैं कि अपने स्कूली बच्चों की किसी ना किसी तरीके से उनके होमवर्क में हेल्प करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा मिल जाएगी तो आपको ट्यूशंस नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसी ही काम की चीजें कभी भी हमारे चैनल पर आ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।